हिस्ट्री में हिस्ट्री को 3 रेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एंशिएंट, बोलो सब। एंशिएंट, मिडाइवल, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। कितने में? एंशिएंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मिडाइवल को क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक। क्लियर है? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। बोलो। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। हमारी जो इतिहास है उसको हमें समझना था कि हम कैसे समझें, तो सारी चीजें एक साथ रख दो। जैसे जो आपका बचपना होगा और जो आपके पिताजी का बचपना होगा और जो दादाजी का बचपना होगा, तीनों अलग अलग परिस्थितियों में रहा होगा। और अगर तीनों का अध्ययन एक साथ करोगे तो क्या होगा, आप समझ पाओगे क्या चीजें। जो आपके दादाजी का बचपना रहा होगा उस समय और कुछ स्थितियां रही होंगी, जो पिताजी का रहा होगा तब कुछ और हमारे सामने कुछ और। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम डिवाइड कर देंगे तो हमें चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि दादाजी के समय वाहन नहीं चलते थे, पापा जी के समय वाहन चलने लगे थे लेकिन एरोप्लेन नहीं चलते थे, हमारे समय एरोप्लेन चलने लगे, तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। ऐसे ही इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए कितने भागों में डिवाइड किया? कौन कौन से? एंशिएंट, बोलो इंग्लिश से बोलो। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब इनकी डेप्थ में जाओगे तो किताबें कम पढ़ेंगी, लेकिन हमें कम समय में समझना है तो एंशिएंट समझ लो। जब हमारे यहाँ रामायण वाला युग था, हमारे यहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ, ये काय में आता? प्राचीन। काय में आता? प्राचीन। जो मध्यकालीन है इसमें कौन लोग आते? अकबर लोग। कौन लोग आते? मुगल काल सारा। कौन काय में आते? मध्यकालीन। और इसमें कौन आते? अंग्रेज। जब अंग्रेज आए 1600 में आए, तब से वो वाला कौन में आता? आधुनिक। अब नाम ही से समझ में आ रहा, प्राचीन समय ज्यादा चीजें रही होंगी क्या? नहीं रही होंगी ना। मध्यकालीन में थोड़ा विकास हुआ होगा और आधुनिक में क्या आ गई? टेक्नोलॉजी आ गई। तो इस समय समझ गए। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्राचीन क्या है, मध्यकालीन क्या है, आधुनिक क्या है, आप लोग बिल्कुल प्रेशर नहीं लो, रिलैक्स होके समझो। हमें एकदम से अपने ऊपर प्रेशर, अगर आज आपको सिर्फ ये 3 याद हो गए कि हमारे इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है, और हमें अपने दिमाग को बस इतना बताना कि अरे ये वो वाला टाइम है जब रामचंद्र जी लोग थे, वैदिक युग वाला, और इस समय कौन थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। ये वाला कौन सा समय है? मुगल का, जब अकबर लोग थे। और ये कौन सा है? जब अंग्रेज आए। हो गया ना यार? हो गया। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। अब इसके बाद हमें आज हम कौन सा पढ़ रहे? आधुनिक इतिहास। ठीक है। अब आधुनिक इतिहास में क्या हुआ कि मध्यकालीन और जो प्राचीन वाला है, इस समय ज्यादा साक्षरता नहीं थी, न ज्यादा जागरूकता थी, लेकिन जो आधुनिक समय में न्यूज़पेपर जैसी चीजें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो लोग क्या होने लगे? जागरूक होने लगे। और हमारे यहाँ पे 1600 में कौन आया था? अंग्रेज। और गए कब थे? 15 अगस्त 1947 में। लेकिन इतना समय इन लोगों ने शासन कर लिया हम पे, तो हमें जैसे हम लोग ज्यादा थे कि अंग्रेज? हम लोग ज्यादा थे ना भारत में, लेकिन ये लोग हम पे शासन कर गए। इसका मतलब क्या है कि हमें जागरूकता नहीं थी, हमें पता नहीं था कि हमारा क्या कर रहे? शोषण कर रहे। तो हमें बताने के लिए कुछ लोग आगे आए होंगे। वो कौन लोग रहे होंगे? जो पढ़े लिखे थे, जिनको चीजें समझ आ गई थी। ये लोग क्या कर रहे? शोषण कर रहे। तो इसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? दादा भाई नेहरू जी। इनका नाम सुना? क्या नाम? दादा भाई नेहरू जी। इनने क्या कहा? इनका 1828 के आसपास भारत में जन्म हुआ था। तो ये इन्होंने कहा ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी दी थी। ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी जब इनने दी तो ब्रिटेन में जाके इनने पाया कि जो हमारे देश का धन है वो कहाँ जा रहा? ब्रिटेन जा रहा है ना, अंग्रेज लेके जा रहे हैं। हमारे देश का धन कहाँ जा रहा है? तब लोग यहाँ के एकदम से क्या हुए? जागरूक। लेकिन क्या वो शिक्षित थे? उनके पास इतना समय था कि वो समझे? तो ये बात ऊपरी लेवल पे गई होगी कि नीचे लेवल पे गई होगी? ऊपरी लेवल पे गई होगी, जो लोग पढ़े रहे होंगे। तो इनने दादा भाई नेहरू जी ने क्या कहा कि हमारे जो भारत का धन है वो कहाँ जा रहा? तो हमें क्या करना है? उसको रोकना है।
जब इन्हें ये थ्योरी दे दी। अब समझना, फिर दूसरे कौन है? राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। इनने क्या बता दिया? इनने हमें आर्थिक परिस्थिति बता दी। क्या बता दी? आर्थिक। हमारे देश का धन कहाँ जा रहा? अब यह है राजा राम मोहन राय। ये कैसे थे? ये समाज सुधारक थे। कैसे थे? समाज सुधारक। उस समय पे हमारे देश में कुरीतियां ज्यादा थी, अंधविश्वास ज्यादा था, और सबसे ज्यादा शोषण किसका होता था? दो लोगों का, एक तो महिलाओं का, दूसरा जो नीचे समुदाय से आते थे, क्योंकि उस समय पे काम के आधार पे विभाजन किया गया था। तो जो छोटे छोटे काम करते थे उनके साथ भेदभाव होता था, और जो सेठ वर्ग थे, जो उच्च वर्ग थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी। शोषण किसका हो रहा था? महिलाओं का, और जो नीचे वर्ग से आते थे। और कर कौन रहा था? उच्च वर्ग के लोग। तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं, क्या वो बदलाव चाहेंगे क्या? तो वो किसका विरोध करेंगे? तो राजा राम मोहन राय जी ने समाज को सुधारने के लिए इन्हें कहा कि सबसे पहले तो हमें अपने भारत के क्या करना पड़ेगा? समाज को सुधारना पड़ेगा। तो 1828 में काय की स्थापना की? ब्रह्म समाज। काय की? ब्रह्म समाज की। 1828 में काय की स्थापना की? ब्रह्म समाज की। किसने की? राजा राम मोहन राय। 1828 में काय की स्थापना की? ब्रह्म समाज। किसने की? राजा राम मोहन राय। पुलिस बनना ना आप लोग को, तो आपकी आवाज में दम होना चाहिए कि नहीं? 1828 में काय की स्थापना की? किसने की? राजा राम मोहन राय। हमारे देश का धन दूसरी जगह जा रहा है, ये किसने कहा? हमारे देश का धन दूसरी जगह जा रहा है, किसने कहा? और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? की 1828। हमने इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया है? कौन कौन से? देखो तुम्ही लोग को इतनी सारी चीजें याद हो गई, क्यों अपने आप को कमजोर मानते हो ना होशियार? तो बैठो होशियार जैसे। ठीक है, अब 1828 में इन्होंने काय की स्थापना कर दी? ब्रह्म समाज की इन्हें स्थापना की। लेकिन ये चाहते थे कि जो हमारे देश में, हमारे यहाँ पे क्या है, जो गलत चीजें हैं उनको हमें क्या करना है? दूर करना है। और जो उस समय पे अंग्रेज आए थे, उनका कौन सा धर्म था? ईसाई धर्म था। कौन सा था? तो वो लोग क्या थे? वो लोग क्या थे? जल्दी बैठाओ। वो लोग क्या थे? शिक्षित थे। तो वो लोग कैसी लाइफ जी रहे थे? अनुशासित लाइफ जी रहे थे। कैसी जी रहे थे? और हम लोग कैसे थे? अशिक्षित थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे ना? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे थे। अब जैसे हमारे यहाँ पे गरीबी चरम पे है, हमारे यहाँ थाली में काय को प्रायोरिटी दी जाती कि रोटी चावल को, जबकि रोटी चावल दोनों में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वही आप अंग्रेजों के यहाँ चले जाओ या दूसरे देशों में चले जाओ, वो लोग रोटी एक खाएंगे, और वो रोटी भी कैसी खाएंगे? जो कि प्रोटीन से भरपूर हो। कहो पालक की रोटी बना ले, कहो उसकी बना ले। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कल्चर चलता है? हमें कुछ समझ नहीं होता, हमें थाली अच्छी दिखनी चाहिए, पोषण से मतलब नहीं है। जैसे आप सबको अगर हम 2-2 पत्ते पालक के ला के दें, आप लोग खाओगे? वही हम अच्छी पुड़ी ला के दे दें, आप लोग 4-4 खा लो, क्योंकि हमारे यहाँ जागरूकता की कमी है। तो अंग्रेज कैसी लाइफ जी रहे थे? जो अनुशासित लाइफ थी। इसीलिए वो लोग क्या कह रहे थे कि हम लोग का जन्म आप लोग पे शासन करने के लिए हुआ है। तो जब अंग्रेज को ये लोग ईसाई धर्म राजा राम मोहन राय को अच्छा लग रहा था। क्या लग रहा था? अच्छा लग रहा था कि हमें इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। तो अंग्रेजों को क्या लगा कि जो है राजा राम मोहन राय जी किसको प्रायोरिटी दे देंगे? ईसाई धर्म को। लेकिन ये कौन थे? भारतीय। तो इनने प्रायोरिटी किसको दे दी? हिंदू धर्म को। इनने ये कहा कि मानते हैं हमारे धर्म में अंधविश्वास और कुरीतियां हैं, लेकिन हम अपना धर्म थोड़ी बदल सकते हैं, उसमें अच्छाइयां भी हैं, हमें अपनी जो बुरी चीजें हैं उनको सुधारना है। तो फिर यूरोपीय गुस्सा हो जाएंगे इनसे कि नहीं? जी हो जाएंगे ना। इन्हें 1828 में काय की स्थापना की? ये कौन थे? समाज सुधारक। ठीक है, अब जब इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तो 1829 में क्या होता है? जो राजा राम मोहन राय थे, आप लोग जो आज की परिस्थिति में हो, आज से चले जाओ, जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था, 1947 तक में शायद जब जैसे किरण बेदी आईपीएस बनी थी तो वो एकमात्र महिला आईपीएस थी अपने बैच की। ठीक है नहीं? तो उस समय क्या स्थिति थी कि एक महिला आईपीएस बन गई, वो बहुत बड़ी बात थी। आज के समय आप लोग की संख्या ज्यादा है लड़कों से, ये बदलाव है कि नहीं? ये 1990 में स्थिति रही होगी क्या? नहीं रही होगी ना। तो ये बदलाव धीरे धीरे आया। कब आया? जब हम शिक्षित हुए, हमें समझ आया कि अगर हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, बेटा पोर्टेबल मत लाना है,
हमारे देश में 51% लोग कौन है? पुरुष है। 49% लोग महिलाएं हैं। तो हम इनके बिना विकास कर सकते हैं क्या? नहीं। हम इनको अगर दबा भी रहे तो किसका लॉस है? अपना लॉस है ना। अगर आज घर में महिलाएं काम कर रही और वो पैसा नहीं पा रही तो किसका लॉस है? अपना लॉस है। अपना लॉस है ना। अगर दोनों कमा रहे जिस घर में, उस घर की स्थिति अलग होती है, और जिस घर में एक कमा रहा है उसकी स्थिति अलग होती है। तो हम इनको कैसे इग्नोर कर सकते? तो हमें धीरे धीरे समझ आने लगा और आगे भी और आएगा। बदलाव आगे भी आ रहा है। महिलाएं फ्लाइट चला रही, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही। ऐसे ही 1829 में क्या हुआ? राजा राम मोहन राय जी की जो भाभी, कौन थी? भाभी। इनके बड़े भैया खत्म हो गए थे तो इनकी भाभी को जलाने ले जा रहे थे। क्या कर रहे थे? जलाने। कि भैया की जब अर्थी जा रही थी तो भैया तो आगे जा रहे थे और इनको साथ में ले जा रहे थे। क्या करने? सती बनाने। तो राजा राम मोहन राय जी ने क्या कर दिया? इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध। कि वो तो ये अमानवीयता है। तो इसके बाद जब अंग्रेजों ने भी इस चीज को नोटिस किया भारत में कि ये सती प्रथा क्या है? सती क्या है? अमानवीय। अंग्रेज थे तो इंसान ही ना। जब किसी जिंदा महिला को जलाते देखेंगे तो उन्हें भी तो बुरा लगेगा, भले तुम कुछ भी रहो। तो 1829 में कौन सा एक्ट लेके आए? सती प्रथा एक्ट। अब ये क्वेश्चन आता है आप लोग के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सती एक्ट कौन लेके आया था? लाए तो अंग्रेज थे, लेकिन सबसे ज्यादा सराहनीय प्रयास किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828। किसने की थी? उद्देश्य क्या था? समाज को जो कुरीतियां हैं, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सबको रोकना। समझ गए? भारत का जो धन है वो अंग्रेज ले जा रहे हैं। ये किसने थ्योरी बताई? दादा भाई। समझ गए? अब इसके बाद क्या हुआ? 1800 समझना, बदलाव एक दिन में नहीं आया। कंपनी कब आई थी? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाए। लेकिन ये सारे काम कौन सी कर रही थी? जो इनके लिए फायदेमंद हो। कंपनी कर रही थी। जो किसके लिए फायदेमंद हो? कंपनी और अंग्रेजों के लिए। लेकिन हम लोग जो कार्य कर रहे थे वो किसके लिए कर रहे थे? जो हमारे लिए एक लंबे समय तक फायदेमंद हो। लेकिन हमारे समाज में उस समय अगर आप ये कह देते कि कंपनी को भगाओ तो लोगों को कह देते करना क्या है, हमें मतलब क्या है। तो धीरे धीरे जो हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने क्या फैलाई? जागरूकता फैलाई कि ये क्या है, गलत है। इसके बाद समझना 1800 हमने क्या बताया? 1828 में काय की स्थापना हुई? ब्रह्म समाज की। 1829 में कौन सा एक्ट आया? सती प्रथा। 1856 में एक्ट आया कौन सा तुम्हारा? अरे वो विधवा पुनर्विवाह। कौन सा है? विधवा पुनर्विवाह। वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आते हैं। ईश्वर चंद्र 1856 में क्या हुआ कि एक चीज ये हो गई। अब जैसे उस समय पे हमारे यहाँ पे कितने साल में शादी हो जाती? 7, 8, 9 हो जाती थी हैं। और जो पुरुष की एज वो कितनी रहती थी? 50 रहती थी। अब आप लोग बताइए कि जिस लड़की की 7 साल में शादी हो गई वो पुरुष 50 साल का होगा तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब ये जब कितने साल की आएगी? जब ये 16-17 की आएगी तो ये तो 60-70 का हो जाएगा ना। वो तो पता है उसको खत्म होना है। अब जब ये महिलाएं कम उम्र में क्या हो जा रही थी? विधवा हो जा रही थी। क्या हो जा रही थी? विधवा। तो हमारे समाज में विधवाओं को किस नजर से देखा जाता है ये तो सबको पता है। अब तो बहुत चेंज आ रहे हैं, लेकिन पहले चीजें अलग थी। तो विधवाओं के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें ना उनका कोई पोषण करने को तैयार था, ना वो इतनी। पहले हमारे समाज में समझना क्या दिक्कत थी कि जैसे आज मान लो कि आज अपन को छोटे से क्या सिखाया जाता कि आपकी शादी होगी, जो पहले हमारा सब कुछ कौन संभालता है? पिता। फिर हमारी शादी के बाद कौन संभालता है? पति। और फिर पुत्र। तीनों जगह हमारा रोल नहीं दिया गया। और अचानक से तीनों चले गए तो हमारे ऊपर गाज गिर गई, तो हमको कैपेबल बनने नहीं दिया। आज आप लोग काम करने जाओगे भी तो क्या बोलोगे? वो आपसे पूछेंगे आपकी स्किल क्या है, आप कहाँ तक पढ़े हो, तब तो आपको जॉब मिलेगी ना। और वो हमने किया नहीं। तो ऐसे जब उस समय की बात आज में और उस समय में
बहुत अंतर है बेटा। उस समय ये चीजें आप बोल दो तो न्यूज़पेपर वाले भी पब्लिश नहीं करते थे, और जो ये सब बोल देते थे ना समाज सुधारक, इनको समाज में जब ज्योतिबा फुले का नाम सुना? इनने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कब? 1873 में। काय की? किसने की थी? याद करो, 1873 में किसकी स्थापना की थी? किसने की थी? ज्योतिबा राव फुले। किसने? ज्योतिबा राव फुले। अब इसी क्लास में आप लोग को टीचर बनना है ना, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि पहली भारतीय महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। कौन थी? सावित्रीबाई फुले। वो किसकी पत्नी थी? पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। कौन थी? सावित्रीबाई फुले। जैसे अपन लोग अपने नाम, अपनी सहेली का नाम दिन भर लेते हैं ना, तो भूलता है क्या? ऐसे इन लोग कर लो तो कैसे भूलेगा? कौन थी पहली महिला शिक्षिका? सावित्रीबाई फुले। ठीक है, किसकी पत्नी थी? तो इनकी शादी भी कम उम्र में हो गई थी, तो ये पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इनको किसने पढ़ाया था? ज्योतिबा राव फुले ने पढ़ाया। जब ये पहली महिला शिक्षिका बनी तो जहां से ये दोनों निकलते थे तो वहां लोग इनको गोबर तक मार देते थे। क्या कर देते थे? गोबर मार देते थे। क्योंकि क्या मानते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं? समाज में बदलाव ला रहे हैं। ये माना जाता था कि अगर महिलाओं को आप विद्यालय भेजोगे, कॉलेज भेजोगे, तो वो क्या बन जाएंगी? वो शिक्षित हो जाएंगी। फिर वो कैसे बात मानेंगी आपकी? जैसे जो पढ़ी लिखी लड़की है वो 9 साल में कैसे शादी कर लेगी? क्योंकि उसको जागरूकता आ जाएगी ना, आ जाएगी कि नहीं? वो जो दुनिया देखेगी ना, उसको आप जैसे 5 साल के बच्चे को या 4 साल के बच्चे को आप बता दो कि दुनिया ऐसे ऐसे घूमती रहती, जब तुम बाहर पहली बार पैर रखोगे तो कहो तुम ऐसे हो जाओ, कहो तुम ऐसे हो जाओ, तो वो मान लेगा, क्योंकि अभी वो गया नहीं है ना, वो अभी गया नहीं है। वो जैसे उससे तुम बोल दो कि ट्रेन ऐसी होती, ऐसी 5 वो होते, तो वो मान लेगा, क्योंकि उसने दुनिया नहीं देखी। क्या नहीं की? दुनिया नहीं देखी। और जो दुनिया देख लेगा उससे आप कहोगे क्या? नहीं कहोगे। तो क्या था कि अगर महिलाएं दुनिया देख लेंगी तो फिर क्या वो शादी कम उम्र में करेंगी? फिर वो घर के काम करेंगी? करेंगी क्या? देखो, हर चीज का एक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आजकल लड़के इतने पढ़ लिख के बाद भी 1 नंबर खाना बना रहे ना, और लड़कियां जो अच्छी हैं, जो मान लो घरेलू काम भी कुछ भी नहीं कर रही, वो भी खाना नहीं बनाना चाह रही। तो खाना बनाना एक, हमें देखो अपना जीवन जीना है तो हमें खाना तो खाना पड़ेगा, और खाना पड़ेगा तो हमें बनाना भी आना चाहिए। उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लड़कियों ने भी उसके गलत फायदे उठा लिए। अगर आज आपको पढ़ाया जा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका दुरुपयोग करो। फिर तो आपको वैसे जिसके सामने चुनौतियां ज्यादा हो उसको और मजबूत होकर निखरना चाहिए। जैसे जिन महिलाओं को रोका जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो उन्हें क्या सिद्ध करना चाहिए कि हम घर में भी बेस्ट है, बाहर भी बेस्ट है। और लड़कियां क्या सिद्ध कर रही? आप पढ़ाई में तो मन नहीं लगाती नहीं हो, बाहर क्या कह रही? महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता, ये नहीं आएगा। आपके काम में दिखना चाहिए ना वो चीज। जब आप बर्तन भी मांज लोगे, खाना भी बना लोगे और पढ़ भी लोगे, तो दुनिया आपको मानेगी कि नहीं? और अगर आप खूब पढ़ाई कर लो, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? लड़की पढ़ी लिखी लेकिन खाना नहीं बना पाती। और जब आप हर चीज में परफेक्ट रहोगे तब लोग आपको आदर्श मानेंगे। तो उस समय पे इसीलिए लोग क्या चाह रहे थे कि लड़कियां घर से ना निकले, क्या ना हो। तो किसने प्रयास किया? सबसे पहले 1828 में राजा राममोहन राय की स्थापना की। भूलेगा कभी? 1829 में क्या आया? सती सजाए। 1856 में क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह कानून आया। कौन लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 1856 में क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। अंग्रेज लाए थे। लाया कौन था? अंग्रेज। लेकिन भारत से किसने कोशिश की थी? ठीक है, विधवाओं पे कौन लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसे भारत से कोई मेन तो ज्यादा कोशिश करेगा ना, तो भारत से किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब किया था? 1856 में। 1873 में गाय की स्थापना होती है। इन सब का उद्देश्य एक ही है, क्या? हमारे समाज को सुधारना, जो हमारे समाज में जो कुरीतियां उनको हटाना। तो 1873 में गाय की स्थापना हुई। किसने की? और पहली भारतीय महिला शिक्षिका।
क्लियर है? किसी को डाउट है? अब देखना, ये हमारे यहाँ पे साइड में क्या चल रहे थे, समाज सुधार की बात चल रही थी। पहली भारतीय महिला शिक्षिका समझ में आ गया कौन थी? इसी बीच में कौन चल रहे थे साइड में? स्वामी विवेकानंद जी भी आए थे ना। इनको कौन कौन जानता है? कौन थे स्वामी विवेकानंद? स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? नहीं पता आपको? जानते तो सब हो। चित्र है, मन में है, कैसी लगती है? सुंदर लगते ना? लगते हैं ना सुंदर? स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में भाषण दिया था। दिया था? कब दिया था? कब दिया था? वो यूं ही इसी से छा गए थे। क्यों छा गए थे? क्योंकि जब इनको अमेरिका गए, इन्होंने शिकागो में भाषण दिया, तो इन्होंने पहली लाइन क्या बोल दी थी? मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों नहीं बोली थी, मेरे प्यारे भाइयों, और क्या बोल दिया था? और ये अमेरिका के लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वहां क्या बोलती? लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इस लाइन से ये क्या हो गए थे? मेरे प्यारे भाइयों। का शिकागो का जो भाषण है वो बहुत फेमस है, 1893 का। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज, इनने भी काय की बात की? काय की? और ये इतने तेजस्वी इंसान थे कि एक बार एक पेज, जैसे एक बुक इनको पढ़ने को दी, एक बार पलटाया इनको याद हो जाता था, इतनी तेज बुद्धि थी। इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण। कौन थे? ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण। चलो वापस आओ। इतिहास को कितने भागों में डिवाइड किया? कौन कौन से? ठीक है। 1828 में क्या हुआ? किसने की? और 1829 में? 1856 में? किसके सहयोग से? विद्यासागर। 1873 में क्या हुआ? किसने की? पहली महिला शिक्षिका फुले। किसकी पत्नी थी? और ज्योतिबा राव फुले की एक और चीज याद रखो, इनकी बुक का नाम क्या था? गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी। किसकी बुक का नाम था? और ज्योतिबा राव फुले के बारे में 4 फैक्ट हो गए। पहला, इन्हें 1873 में काय की स्थापना की? इनकी बुक का क्या नाम था? क्या नाम था? तीसरी चीज, इनकी पत्नी कौन थी? और पहली भारतीय महिला शिक्षिका? क्लियर? डाउट? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? क्लियर है? अब ये सब चीजें, जैसे जो अंग्रेज से क्या हुआ, ये सब हमारे साइड में हमने जो आज पढ़ाया, ये क्या चल रहा था साइड में? समाज सुधार। क्या चल रहा था? हम लोगों को क्या करवा रहे थे? जागरूक करवा रहे थे। लेकिन हमने आपको बताया कि जब 1600 में आई कंपनी, कौन से हमने क्लियर किया कर? 1600 में आई। 1773 में क्या करना शुरू कर दिया? किसने? ब्रिटेन ने कंपनी को रेगुलेट। अब जो सारा पैसा था अभी तक यहाँ तक कौन खा रहे थे? कंपनी के कर्मचारी। अब कहाँ जाने लगा? अंग्रेज, ब्रिटेन की महारानी के पास। अंतर कुछ है? हमारा शोषण जैसे पहला हो रहा था वैसे ही अब भी हो रहा था। अब कहाँ जाने लगा? अब वहां जाने लगा, ये अंतर है। अब 1857 में हमने क्या कर दी? क्रांति कर दी। इसका हमारा लीडर कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। अंग्रेज क्या हो गए? चौंक गए कि ये लोग कैसे अटैक कर सकते? क्या हो गए? ये लोग कैसे अटैक कर रहे? इनके दिमाग में कैसे आए? तो इनको क्या करना पड़ा? झुकना पड़ा। तो इन्हें 1858 में, बात नहीं, 1858 में क्या कर दिया? ये एक्ट ले आए। ये क्या बोले कि ये जो एक्ट आएगा वो कैसा आएगा? भारतीय शासन अधिनियम। कैसा आएगा? भारतीय शासन अधिनियम। इसका मतलब ये था कि अब आपके जो भारत में शासन करेंगे उसमें कौन लोग होंगे? भारतीय। ताकि हम लोग क्या हो? मान जाए। क्या करें? क्योंकि हमने क्या कर दी थी? क्रांति कर दी थी। जबकि ऐसा वास्तविकता में था क्या? यहाँ तक
हम क्या कह रहे थे, बंगाल वो भारत का गवर्नर जनरल, इसमें हम क्या कहने लगे थे, भारत का वायसरॉय कहने लगे थे ना। अब हम जब ये भारतीय शासन अधिनियम आया, हमने इसमें क्या कहा कि अब किसका शासन होगा, भारतीयों का, लेकिन वास्तविकता में ऐसा था क्या, नहीं। तो जो सारे समाज सुधारक आ रहे थे वो क्या कह रहे थे कि जो ये 1858 का एक्ट आया, जो हमारे यहाँ शासन हो रहा है, उसमें किसको शामिल किया जाए, भारतीयों, किसको किया जाए, भारतीयों किया जाए। अब इनको क्या चिंता थी कि ये लोग कहीं 1857 की क्रांति की तरह फिर से ना भड़क जाए, क्या ना करें, तो इनको हम कहीं रोक तो दें, जैसे इनकी बातें हमें पता चलने लगे कि ये लोग ये करने वाले, तो हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। जैसे आप लोग ताजिया निकलता है ऐसे बीच में कौन बोलता है, फिर हम ताजिया निकलता है और नवरात्रि होती है। आप लोग देखो पढ़े लिखे बच्चे हो तो कभी किसी धर्म पे उंगली मत उठाया करो, बात किया करो दोनों पक्षों की। क्या इनका ताजिया निकलता तो हम भी नवरात्रि में आराम से मनाते हैं। अगर इसकी जानकारी पुलिस को पहले ना हो कि इस रास्ते से ताजिया निकलने वाला है, तो प्रशासन को मेंटेन करना कठिन हो जाएगा कि जी आप लोग बताइए, हो जाएगा। लेकिन हमें पता होगा कि इस वाले रास्ते से ताजिया निकलने वाला है या इस रास्ते से माता निकलने वाली है जो विसर्जन करने जाएंगी, तो हम वहाँ क्या करेंगे, मैनेजमेंट अच्छा कर देंगे, साइड में जो ट्रैफिक होगा उसको हटा देंगे। लोगों में एक वो आ जाएगा कि पुलिस है तो उपद्रवी वो नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग भी होते समाज में, बुरे भी होते। तो लेकिन हमें क्या है, पहले प्रशासन को जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ही जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज क्या हो गए थे, हिल गए थे। क्या हो गए थे, तो 1858 का एक्ट ले आए। अब ये ऊपरी दिखावा तो कर रहे थे कि हम आप लोग से क्या है खुश हैं, लेकिन अंदर अंदर इनको क्या था कि इन्हें कर कैसे दिया थे, क्या तो इनने सोचा कि अब इससे पहले कि ये लोग भड़के, हम इनको एक मंच दे दें जहां जी बात करें अपनी, तो हमें क्या हो पता चल जाए, क्या हो पता चल जाए। वो मंच कौन सा था, 1885 में काय की स्थापना कर दी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, काय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दी थी ना। अब यहाँ बैठ के हम लोग क्या करने लगे, बातें करने लगे। और ये स्थापना किसने करवाई थी, AOU बोलो, AOU ये कौन था, अंग्रेज। क्यों स्थापना कराई थी, ताकि भारतीयों को एक क्या दे दे, मंच दे दे। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, कौन बने थे, आप लोग को बताया था ना हमने, कौन बने, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे, समझ गए। पहले अध्यक्ष कौन बने थे, बनर्जी बने थे। अब यहाँ पे जो भी बातें होती थी वो कहाँ जाने लगी, आप लोग समझो, हम इतने आपको पूरी हिस्ट्री कितने आसान शब्दों में बता दे रहे हैं। 1885 में जब ये हमको मंच दे दिया गया तो कहा गया आप लोग की जो भी दिक्कतें रहा करे, आप लोग एक कागज में लिखा करो और हमारे पास ले आया करो, हम सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे, आप ले आना, हम विचार करेंगे। तो 2 दल निकल के आए थे, कौन कौन से, गरम दल और नरम दल। अब जो नरम दल वाले थे वो बेचारे लिख के वो अंग्रेजों को दे देते थे, उन्हें लगता था कि कभी ना कभी तो अंग्रेज हमें शामिल करेंगे, दे आते थे। अब आए तीन कुशल इंसान है, कौन कौन, लाल बाल बाल, कौन लाल बाल बाल। इनने कहा, इनने क्या, ये आवाज किसकी आ रही है, 3 कौन आए, गरम दल के नेता निकल के। ये लोग तो 1885 तक क्या कर रहे थे, 1885 से ये लोग बढ़िया जाते थे, लिखते थे एक आवेदन, जैसे आपके मान लो मोहल्ले में अभी नाली बह रही है, नाली से पानी निकलता तो हम लोग लिखते हैं नगर पालिका को, फिर सौंप आते। ये क्या हो गया, एक सिस्टम तरीका। लेकिन अभी हमारा क्या है कि जो पार्षद है या जो मेयर है वो हमारा व्यक्ति बैठा, वो हम भले कुछ भी हो 5 साल बाद तो आएगा ना वोट लेने, आएगा, लेकिन वो तो अंग्रेज थे। तो हमने कहा ये 3 लीडर आए, कौन कौन, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र। इन तीनों ने कहा कि पागल हो गया, भारत किसका है, हमारा, भारत किसके लिए होना चाहिए, हम इनको क्यों इनसे निवेदन करें, क्यों इनसे निवेदन करें कि आप हमारे लिए काम करें। तो ये लोग कौन से थे, नरम दल के नेता, समझ में आ रही चीज, ये कौन थे। अब जब
1857 की क्रांति थी, तो अंग्रेज इसको भुला पा रहे थे क्या? नहीं। और हमने अंग्रेज 1857 की क्रांति में अपने लीडर किसको घोषित किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, किसको किया था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। जब हमने इनको घोषित किया तो इसका मतलब क्या था कि हिंदू मुस्लिम में एकता थी। और जब ये हो रहा था तो इनको क्या लगा अंग्रेजों को कि जो 1857 की क्रांति आई वो मुसलमानों के कारण आई। किसके कारण आई? और इनके बीच क्या थी? एकजुटता थी। तो हमें उसको क्या करना? तोड़ना है। अगर हम इनको विभाजित कर देंगे तो ये टूट जाएंगे, फिर ये एकजुटता नहीं आएगी। इसीलिए 1903 में काय की घोषणा कर दी? बंगाल विभाजन। काय की कर दी? बंगाल विभाजन। ताकि क्या हो, जो बंगाल वाला रीजन था वहाँ पे कौन ज्यादा रहते थे? मुस्लिम। और यहाँ पे हिंदू ज्यादा थे। इनको अलग कर देंगे तो ये लोग क्या होंगे? टूट जाएंगे। तो 1903 में काय की घोषणा कर दी? बंगाल विभाजन। और किसको सजा देना चाह रहे थे? मुसलमानों को, क्योंकि 1857 की क्रांति का क्या लग रहा था कि किसके कारण आए? मुसलमान। तो 1903 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई तो बेटा सुनो, तो अगर तुम लोग क्लास से सुन लो तो तुम लोग 20 नंबर हिस्ट्री के हर एग्जाम में पक्के पाओ। 1903 में काय की घोषणा कर दी? बंगाल विभाजन। अब 1930 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी तो हम सब गुस्सा होंगे कि खुश? गुस्सा होंगे। तो 1903 में जब घोषणा कर दी तो हमने कहा कि जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई हम उसके बदले में क्या लाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। क्या लाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। क्या लाएंगे? स्वदेशी आंदोलन। कब? 1905। कब लाएंगे? 1905 में। 1600 में कंपनी 1773 में 1857 में 1858 में 1885 में। इसके बाद 1903 में काय की घोषणा हो गई? अब 1905 में बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी उसका विरोध करने के लिए हम कौन सा आंदोलन लेके आए? वो 1903 1905 मतलब 1905 में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन पहले आ गया था। 1903 में हमने 1903 में हमने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। जैसे आज लाडली बहना पहले कभी घोषणा हुई होगी है, फिर लागू हुई होगी कि उसी दिन से हो जाती। तो 1903 में क्या कर दी? घोषणा। लागू कब हुई? 1905 में। जब 5 में लागू हुई तो हम क्या लेके आए? जब हम स्वदेशी आंदोलन लेके आए तो दिक्कत क्या बनी कि हमें क्या करना था? विदेशी चीजों का बहिष्कार करना था। क्या करना था? जब हम अंग्रेजों की सारी चीजों का बहिष्कार कर देते तो फिर वो क्या करते? हार जाते ना। तो हमें स्वदेशी चीजों को क्या करना था? अपनाना था। और जो विदेशी चीजें उनका बहिष्कार करना था। लेकिन अब जो हमारे नरमपंथी वाले नेता थे, जो सादा वो क्या थे? उदारवादी। उनने कहा कि जो हम विरोध करेंगे वो कैसा करेंगे कि हम धीरे धीरे करेंगे, हम ना कहीं उत्तेजित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? उत्तेजित। और जो हमारे गर्म दल के थे कौन से? लाल। उनने क्या कहा? हम बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। और हम उनसे डर के नहीं रहेंगे, अनुनय विनय की नीति नहीं अपनाएंगे। किसने कहा? 3 थे। कौन कौन? लाल बाल। अब एक क्वेश्चन तो यही है कि इनमें से लाल बाल वो नरम दल का नेता कौन नहीं है? 3 तुम्हें पता होना चाहिए, अगला कोई होगा लगा देना टिक। समझ गए? लाला लाजपत राय। अब बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। क्या है? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। तो ये स्वराज का समझते हो आप लोग? किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर कहूंगा। ये किसने कहा था? आप लोग को समझ आ रहा है? जब ये कहा बाल गंगाधर तिलक ने तो स्वराज का अर्थ क्या होता है? स्वयं का राज। क्या होता है? स्वयं का राज। आज हमने लोकतंत्र अपनाया है तो जो बैठे हैं संसद में वो हमारे ही प्रतिनिधि बैठे हैं ना। हमारा स्वशासन है, हम जब चाहे उनको हटा सकते। तो उस समय वो अंग्रेज थे ना। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि स्वराज मेरा
जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो मतभेद काय में क्रिएट हो गया कि हम इसका तरीका कैसा बनाएं, क्या करें जैसे आप लोग को हमें बोलना सिखाना है, ठीक है। अब कोई क्या कह सकता कि बच्चों को डंडा मारो जो नहीं बोल रहे, ये क्या कैसा हो गया, ये गरम दल हो गया। और नरम कैसा हो सकता, आओ अगर कोई नहीं बोल पा रहा फिर भी उसको प्रोत्साहित करो, वो कल बोलने लगेगा। ये नरम गरम दल उद्देश्य दोनों का अच्छा है, दोनों आपको बढ़ाना चाह रहे, लेकिन तरीका में दोनों में अंतर है। तो ये क्या था, ये नरम और गरम, इन दोनों में क्या हुआ, जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ तो हमने विरोध किया। वो 1906 में क्या लक्ष्य घोषित किया अपना, स्वराज। अब हम लोग किस मंच पे बैठ के डिसाइड करते थे कि हमें स्वराज आंदोलन चलाना है, हमें ये करना, अपनी रणनीति किस मंच पे बनाते थे। इसीलिए आज जो कांग्रेस है उसका महत्व है कि नहीं, आज उसकी वो बदल गई है, मूलभूत जो संरचना थी वो बदल गई, लेकिन वो ही कांग्रेस थी। तो 1905 में हम कहाँ मिले होंगे, स्वदेशी आंदोलन। अब हमारा लक्ष्य हुआ स्वदेशी 1906 के बाद 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, सूरत अधिवेशन। सूरत गुजरात में एक जगह है, सूरत क्या है गुजरात में, क्या है, समझ में आ रहा। सन कौन सा, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू कर दिया हमने, लेकिन हमारे बीच तालमेल नहीं बन पा रहा था, किसके किसके भी, गरम दल और नरम दल। तो जब 1907 में कहा मिले हम, इसकी अध्यक्षता किसने की, रास बिहारी घोष। किसने की, रास बिहारी घोष। किसने की, रास बिहारी घोष। जब रास बिहारी घोष ने उनकी अध्यक्षता की तो नरम दल और गरम दल के बीच अब 1907 में बिल्कुल से बनना अलग हो गया, और ये दोनों क्या हो गए, अलग। अब हमारे देश में हमें किसको हटाना था, अंग्रेजों को, हम ही लोग अलग हो गए। तो हम कमजोर पड़ेंगे कि मजबूत, कमजोर, बताओ ना। तो 1907 में किसका विभाजन हो गया, नरम दल। जगह कौन सी थी, अध्यक्षता किसने की थी, यहाँ तक क्लियर, क्लियर है, कोई डाउट है। 1907 में किसने अध्यक्षता की, अब तुम लोग